तो भाई एज प्रॉमिस मैंने तुमको बोला था मैं पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर वीडियोस लेकर आऊंगा। स्पेशल थैंक्स टू हिमांशु। हिमांशु ने हमको एक ये सॉल्व्ड पेपर भेजा है बेटा। हिमांशु ने जो भी गलतियां करी हैं, जो आपको नहीं करनी है, वो सारी की सारी गलतियों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। उसके साथ साथ मेरी साइड से जो भी एक्स्ट्रा टिप्स मेरे को देनी है वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत यूजफुल रहने वाली है वीडियो। तो सबसे पहले बेटा सेक्शन ए हिमांशु ने एकदम परफेक्टली किया है बेटा, ऐसा ही करना है। अब देखो यहां पर हम लोग इसके सवाल सही हैं या नहीं है, क्या मार्क्स आए हैं, उन पे बात नहीं कर रहे हैं। इस बच्चे ने प्रेजेंटेशन में क्या कमियां छोड़ी हैं या फिर क्या चीज अच्छी करी है, उस पे हम लोग बेटा लाइट डालने वाले हैं। आपको सेक्शन ए यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे ही प्रेजेंट करने हैं, उसमें रामगाथा लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने बार बार ही बोला है टाइम मत वेस्ट करना। अच्छे केस बेस्ड क्वेश्चन या फिर अच्छे 5 मार्कर्स आ गए तो उसमें टाइम लग जाएगा, वरना अगर तुमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बढ़िया से एक्सप्लेन करके लिख दिए, बाद में समझ आएगा कि गलती कर दी है सर, टाइम नहीं बचा है, क्वेश्चन छूट जाएंगे एंड में। तो इसलिए तुमको ऐसे ही लिखना है, क्वेश्चन नंबर डालो यहां पर और जौन सा भी ऑप्शन सही है वो ऑप्शन लिख के उस ऑप्शन में जो चीज मेंशन है वो लिख दो, तुम्हारा काम खत्म। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है। फिर आते हैं बेटा सेक्शन बी में। देखो सबसे पहले इंप्रूवमेंट का स्कोप यहीं पे ही है कि यहां पर एक लाइन का गैप और डाला जा सकता है। जैसे सेक्शंस में बेटा अच्छी खासी सैग्रीगेशन होनी बहुत जरूरी है। यहां पर उसने एक लाइन छोड़ के सेक्शन बी चालू कर दिया। इसमें कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं है, लेकिन दिस कुड हैव बीन बेटर कि आप यहां पर एक लाइन और छोड़ दीजिए तो और ज्यादा अच्छा स्पेशियस लगेगा बेटा। फिर इसने सेक्शन बी चालू करा, 21st क्वेश्चन चालू करा, प्रॉपरली यहां पे लिखा और जो भी इसको प्रूफ करना था बिल्कुल करा बेटा। 2 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से लेंथ भी एकदम बढ़िया है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये आया बेटा हमारा डायग्राम वाला सवाल। जहां पर भी डायग्राम की आपको रिक्वायरमेंट है आप बनाओगे सही, जल्दबाजी में डायग्राम मिस मत कर देना बेटा, मार्क्स काट देता है एग्जामिनर। फिर इस बच्चे ने बेटा प्रॉपरली लिखा गिवन चीज क्या है, क्या प्रूफ करना है और इसका प्रूफ कहां से चालू हो रहा है, सारी की सारी चीजें मेरे को एकदम क्लियरली दिख रही हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, जो भी चीज यूज करी है वो यहां पर राइट हैंड साइड में मेरे को लिखी हुई दिखाई दे रही है। तो मेरे को पता चल रहा है कि भाई यहां पे छापा छापी वाला काम नहीं हुआ है, पेशेंटली बच्चे ने पूरा का पूरा आंसर को एक्सप्लेन किया है। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अगेन बेटा यहां पर तुम्हारा डायग्राम वाला सवाल है, गिवन चीज लिखी हुई है, क्या चीज प्रूफ करनी है वो लिखी हुई है और आराम से आपका प्रूफ कहां से चालू हो रहा है दिख रहा है। देखो विजिबिलिटी और पेपर की खूबसूरती बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम मानो या ना मानो। अगर तुम्हारी राइटिंग बहुत गंदी भी है लेकिन अगर तुम सही से स्पेस लेके काम करते हो ना, अपना स्पेस लेके प्रेजेंट करते हो, तो तुम्हारा पेपर खूबसूरत दिख जाएगा बेटा। ये हैक है, इसको अपनाना अपने एग्जाम में। प्रॉपरली लिखा भाई सारी की सारी चीज, अगेन 2 नंबर के हिसाब से एकदम परफेक्ट है और यहां पर उसने एंड में स्टेटमेंट डाल दी कि भाई ये चीज प्रूफ करनी थी, मैंने प्रूफ कर दी। आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अब बेटा देखो 24 सवाल, अगेन सारी की सारी चीजें हैं, बढ़िया कर रखा है, गिवन चीजें दे रखी हैं, ठीक है। और जहां पर आंसर खत्म हो रहा है वो भी मेरे को पता चल रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन जहां चालू हो रहा है वो भी पता चल रहा है। ये मत करना कि आपने पिछला क्वेश्चन कहां खत्म किया और नेक्स्ट कहां चालू कर रहे हो, उसमें कुछ डिफरेंशिएशन ही नहीं है। तो आप लोग ट्राई करो और बेस्ट होता है बेटा 2 लाइंस छोड़ दो, ठीक है। बहुत बड़ी होती है बेटा आंसर शीट, 2 लाइंस भी छोड़ दोगे तो आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन आपकी आंसर शीट और अच्छी दिखेगी, प्यारी दिखेगी, ठीक है। अगेन डायग्राम बनाने की जरूरत थी, बनाया, सारी चीजें जो भी करनी थी करा यहां पर। अब देखो यहां पर एक इंप्रूवमेंट का स्कोप है। तुम लोग जब एनसीईआरटी में एग्जांपल्स देखते हो, तुम कभी ऐसे कट करा हुआ देखते हो कि कट करा हुआ है? हम लोग क्योंकि रफ में करते हैं ना तो हम लोग काट देते हैं। जैसे हमको पता है यार 30 और 360 ये 12 से कट जाएगा तो हमने काट दिया। आप लोग इसको अवॉइड भी कर सकते हो, इससे आपके नंबर्स नहीं कटेंगे, लेकिन देखो थोड़ा सा यहां पर चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। तो अगर आप यहां पर ये चीज ना करके एक्स्ट्रा स्टेप कर करके कि कैलकुलेट कर रहे हो, आप ये दिखा दो और फाइनल आंसर फिर दिखा दो। जैसे अगर मेरे पास कोई एनसीईआरटी की बुक है तो मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से बेटा करना होता है। जैसे ये मेरे पास अभी 11th की बुक है, तो जैसे एक काम करते हैं, कोई सा भी बेटा प्रॉब्लम खोल लेते हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स के थ्रू आप सीख जाओगे कि करना कैसे है। देखो जैसे यहां पर आपको दिख रहा है tan x cos x मल्टीप्लाई करा गया है -12/5 इंटू -5/13। तो इसने 5 से 5 काटा नहीं, सीधा लिख दिया 12/13, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी लिख सकते हो और ये एक अच्छा प्रेजेंट करने का तरीका है। ये काटा काटी हम लोग बेटा रफ वर्क में करते हैं, लेकिन आपको ये बोर्ड शीट में अवॉइड करना है।
करोगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि मार्क्स कटेंगे, लेकिन दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड। ठीक है, चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी कहां से चालू हो रहा है, एकदम प्रॉपरली दिख रहा है बढ़िया से, गिवन चीज लिखी हुई है, 3 नंबर के सवाल हैं, तो बढ़िया स्पेस लेके लिखा हुआ है बेटा। देखो जब 2 नंबर के सवाल हो, ये कुछ हैक्स हैं, तो थोड़ा सा तुम छोटू छोटू लिख सकते हो। जब तुमको 3 नंबर के सवाल पे जाना है, 5 नंबर के सवाल पे जाना है, जानबूझ के थोड़ा सा स्पेस लेके रखो, ताकि उसको समझ आए कि हाँ 5 नंबर के हिसाब से बच्चे ने मेहनत करी है। ये सब कुछ साइकोलॉजिकल हैक्स है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, खत्म हुआ यहां पर सवाल। ठीक है, अब यहां पे देखो बेटा, एक चीज यहां पर और इंप्रूव हो सकती है कि यार जब आप एक फाइनल चीज लिख रहे हो, जो भी आपने प्रूफ कर लिया, अभी जो भी आपका फाइनल आंसर आ गया, उसको ना थोड़ा सा एक डब्बे वगैरह में डाल दो। जैसे यहां पर खत्म हो गया, इसका आंसर भी आ गया, लेकिन मेरे को यहां पे पता नहीं चला कि यार यहां पर ये खत्म हो गया क्या। तो आप लोगों को वो कुछ चीजें हाईलाइट करनी बहुत जरूरी है। जैसे आप लिख रहे हो कि कहां से प्रूफ चालू हो रहा है, जहां पर प्रूफ हो गया वहां पर लिख भी दो ना, एक डब्बा भी डाल दो ना। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगेन आपका सिंपल सा सवाल है, डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस लगाया बेटा, यहाँ पे लिख दिया डिस्टेंस फॉर्मूला, सारा का सारा एकदम करेक्ट है, यहाँ पर कोई भी कमी पेशी नहीं है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। आपका यहाँ पर बेटा 2 डिजिट वाला सवाल है, यूनिट डिजिट ये ले ली, 10 डिजिट ये ले ली, इक्वेशंस बनाई यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया एकदम परफेक्ट। ठीक है, जो जो चीजें बोल रहा हूं प्लीज उसको नोट डाउन करते रहना, ताकि तुम भी जब अपने आंसर्स लिखो प्रॉपरली भाई, तो इन सब चीजों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखना। अगेन डायग्राम वाला सवाल है, डायग्राम बनाया गया है, प्रूफ कहां से चालू हो रहा है दिख रहा है। अगेन देखो इस बच्चे ने कहां पर सवाल खत्म हुआ है यार, वो समझ नहीं आ रहा है ना। यहां पर ये चीज कर दी और फिर छोड़ दिया। यहां पर अगर वो एक हाईलाइट करके एक स्टेप और लिख दे कि भाई यहां पर मेरा सवाल खत्म हो गया, ये लो ये रहा जो आपको चाहिए था, तो बेटा एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, उसको ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखो मैं तुमको कुछ टिप्स दे रहा हूं। सबसे पहले तो तुम अपने आंसर्स को ऐसे प्रेजेंट करोगे कि तुम ऑब्वियस से ऑब्वियस चीज भी लिखना। तुमको इस तरीके से अपने पेपर को प्रेजेंट करना है कि तुम ये सोच के कर रहे हो कि अगर कोई 10वीं में नया विद्यार्थी आया है, 9 से 10th में गया है, अगर वो तुम्हारा आंसर शीट देखे तो उसको एक एक स्टेप समझ आना चाहिए। उसने तो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े है ना, लेकिन उसको भी समझ आना चाहिए कि यहां पर भैया ने दीदी ने स्क्वायरिंग करी है दोनों साइड पे, यहां पर भैया ने कुछ थ्योरम का यूज किया है जो मैं आगे पढ़ूंगा तो मेरे को समझ आ जाएगा। तो एकदम ऐसे तुम लोग बेटा पेपर को प्रेजेंट करो कि कोई नूब बंदा पढ़ रहा है, कि उसको ऑब्वियस से ऑब्वियस चीज भी वहां पर दिखनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या बेटा, तुम्हारे पेपर में ना क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए, ताकि तुम लोग एग्जामिनर को ज्यादा मेहनत ना करवा रहे हो। अगर एग्जामिनर ज्यादा मेहनत कर रहा होगा, चेकर ज्यादा मेहनत कर रहा होगा, तो उसका दिमाग थोड़ा सा जाएगा गलत डायरेक्शन, और फिर वो वहां पे बोलेगा यार इसने क्या खिचड़ी मचा रखी है। तो जितना तुम अपने चेकर को बेटा खुश रख पाओगे अपनी प्रेजेंटेशन से, उतने बढ़िया मार्क्स तुम्हारे आएंगे। अगेन ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, सिंपल सा सवाल है, यहां पर इसने लिखा प्रूव्ड। अगेन ये वाला इंप्रूवमेंट वाला स्कोप है। हिमांशु अगर तो ये वीडियो देख रहा है बेटा, तो जरूर इस पे काम करिए। ठीक है, अगेन यहां पर आपका बेटा स्टैटिस्टिक्स का सवाल है, टेबल बनाई गई है, प्यार से लिखा गया है यहां से यहां पर कि भाई मैंने यहां पर इसको कॉन्टिन्यूअस किया है, 0.5 ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके किया है, प्रॉपर्ली लिखा है यहां पर। ये चीज बहुत अच्छी लिखी है इसने बच्चे ने। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज कर दें। यस, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां से बेटा मेरा सेक्शन डी चालू हो रहा है, 5 मार्कर्स चालू हो रहे हैं, प्रॉपर्ली प्रेजेंट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्या इक्वेशंस बन रही है लिखा है, सॉल्व किया हुआ है, साफ सुथरा दिख रहा है, ज्यादा काटा पीटी नहीं है, खूबसूरत बात है। फिर स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, बीपीटी पे सवाल है, प्रॉपर्ली लिखा हुआ है स्टेटमेंट क्या है, डायग्राम बनाया हुआ है। और बीपीटी तो यार तुम्हारी नस नस में बस जाता है, तो इसमें तो बेटा तुम लोग गलत नहीं करोगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। मेरे को थोड़ा सा केस बेस्ड की तरफ अब लेके जाना है। अगेन बेटा देखो यहां पर जैसे इस बच्चे ने पाई आर एल प्लस आर लिखा, एल की जगह अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख दिया। यहां पर अगर आप ब्रैकेट में डाल दोगे बिकॉज एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आपका बहुत सारा टाइम नहीं चला जाएगा। लेकिन यहां पर वो दिखते ही समझ जाएगा चेकर कि यार इस बच्चे ने यहां पर ये चीज मेंशन कर दी है। अब यहां पर ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, कि ऑब्वियस चीज को भी मेंशन कर रहे हो, यहीं से ही बेटा आप लोग वो सेंट परसेंट वाली कैटेगरी में जाओगे कि उसको कोई स्कोप ही नहीं दिख रहा भाई, वो कहां तुम्हारे मार्क्स काटे। समझ रहे हो? तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसपे आपको काम करना है। और मैंने बताया ऑब्वियस से ऑब्वियस चीज भी लिख कर आओ बेटा, 3 घंटे बहुत होते हैं, तुम्हारा एग्जाम नहीं बचेगा।
तुम्हारा एंड में बहुत प्यार से 10-15 मिनट पहले ही सवाल खत्म हो जाएगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा और तुम बार बार रीचेक कर करके बोर हो जाओगे, इतना टाइम रहता है, क्योंकि 20 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बेटा आ गया अपना सेक्शन ई, द अरेंजमेंट ऑफ दीज एप्पल्स आर इन एपी। अब देखो सेक्शन ई के बाद यहां पर एक गैप ले लेता थोड़ा सा, तो पता चल जाता, थोड़ा अच्छा दिखता है ना। तो वो गैप एरियाज पे तुम लोग थोड़ा सा काम करो बेटा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगेन यहां पर इसने अपना दूसरा सवाल लिखा, द नंबर ऑफ बास्केट्स इज 15। लेकिन यहां पर आते आते थोड़ा सा तुमको दिख रहा है कि राइटिंग में थोड़ा सा तुमको दिख रहा होगा कि यार राइटिंग ना थोड़ी सी गड़बड़ जा रही है। जैसे पहले से देख रहे थे तो बढ़िया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एकदम खूबसूरत लग रहे हैं। धीरे धीरे आते आते तो ये चीज मेंटेन करनी है तुमको, कि तुम लोग आते आते एग्जाम के एंड तक पैनिक मत हो जाओ बेटा। जैसे मैंने बोला 3 घंटे इनफ होते हैं, मोर देन इनफ होते हैं। अगर तुम पूरे एग्जाम में सही पेस मेंटेन करोगे तो तुम्हारी राइटिंग भी सही आएगी, राइटिंग स्पीड भी सही आएगी। यहां पे जैसे लग रहा है कि एंड तक आते आते यार परेशान हो गया। अब ये कैसे होगा, जब तुम घर पे बैठोगे बार बार 3 घंटे, तो तुम्हारा टेम्परामेंट इसके लिए रेडी रहेगा, तब तुम एंड में आते आते फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, तुम्हारे हाथ नहीं थकेंगे। तो इसलिए तुमको सैंपल पेपर्स करना और अपने मेन एग्जाम से पहले घर पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। 3 घंटे की सिटिंग्स करना बहुत जरूरी है। यहां पर बेटा हमारा अब पेपर खत्म होने वाला है, ठीक है। यहां पर वो सारी की सारी सेम चीजें जो मैंने आपको बताई, जहां डायग्राम है बनाना, अपने आंसर जहां खत्म हो रहे हैं प्लीज उसको क्लियरली लिखना। तो बेटा हिमांशु को सबके सब थैंक यू लिख देंगे एक बारी चैट में। हिमांशु के थ्रू आप लोगों को समझ आ पाया कि यार कहां पर हम लोगों को वो छोटे छोटे एरियाज पे काम करना है, क्योंकि बेटा बड़ी बड़ी गलतियां तो आप लोग अवॉइड कर लोगे, लेकिन ये जो छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं, राइटिंग का थोड़ा सा ध्यान रखो, स्पेसिस का थोड़ा सा ध्यान रखो, आपका आंसर कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ आपने वो स्टेटमेंट लिखी हुई है प्रूफ वाली, वो सारी की सारी चीजें, कहाँ आपका एक सेक्शन खत्म हुआ, कहाँ से दूसरा सेक्शन चालू हो रहा है। अगर आपका एक सवाल खत्म हो गया दूसरा सवाल चालू हो रहा है तो प्रॉपर गैप होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में राम कहानी नहीं लिखनी है। हर ऑब्वियस से ऑब्वियस चीज भी अपनी साइड से लिखने की कोशिश करूंगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाता है। और जो भी मेरा पेपर चेक कर रहा होगा ये दिमाग में सोचूंगा यार पेपर उसको देख के अच्छी फीलिंग आनी चाहिए, उसको पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किस बच्चे का पेपर आ गया। बात समझ आई? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।